अब इस बारे में बात करते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं जो अपना ट्रॉमा हील नहीं कर पा रहे हैं या चूज कर रहे हैं हील नहीं करने का। अगेन थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। जितने भी पेशेंट थे वो लोग तो अगर थेरेपिस्ट के सामने बैठे हैं तो उनकी तो नीयत है अपने ट्रॉमा पे काम करने की, खुद पे काम करने की, पर उनका क्या जिनके वजह से वो थेरेपिस्ट के सामने बैठे हैं। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। अब इसमें टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो फैमिलीज़ हिस्ट्री मुझे मिलती थी और उसमें ये पता चलता था वो लोग जिनको अपने ट्रॉमास पे काम नहीं करना होता है वो कैसे दिखते हैं। हाय एवरीवन। सो 1500 पेशेंट देखने के बाद एग्जैक्टली क्या पता चला कि क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन लोगों में जिन लोगों ने ट्रॉमा फेस किया है। हाय, आई एम अंकिता अग्रवाल, साइकोथेरेपिस्ट, योर पर्सनल गाइड फॉर हैप्पियर एंड हेल्थियर माइंड। मनोवैज्ञानिक जब एक 1500 पेशेंट देख लेता है उसको ये समझ आ जाता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और सदमा, इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो सदमा होता है बेसिकली उन लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन के होते हैं, एंजाइटी के होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, जो चीज़ समझ आए कि डिप्रेशन और एंजाइटी खुद एक सिम्टम है सदमा का। ठीक है, सो डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं लीजिए, कंटिन्यूसली मत लीजिए। 1 साल तक, मैक्स टू मैक्स 1 साल तक। दूसरा जो कॉमन फैक्टर था, जिन लोगों ने हेल्प सीख की वो लोग बाकी सबसे ज़्यादा करेजियस थे, क्योंकि हेल्प सीख करने के लिए आपको अपना ईगो ब्रेक करना पड़ता है, आपको सोसाइटी के बहुत सारे नॉर्म्स के खिलाफ जाना पड़ता है। जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो हकीकत है कि जब भी किसी इंसान को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है 80% लोग बोलेंगे कि नहीं, तू जैसा है वैसा ही ठीक है, इससे ज़्यादा सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। मूवीज़ आर एक्यूरेट। सो 1500 पेशेंट में ये तो पता चला कि जो लोग हेल्प सीक आउट करते हैं वो ज़्यादा करेजियस होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत सारे मेरे पेशेंट मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनसे मैंने ज़्यादा सीखा होगा। ठीक है? बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहे हैं जो एक्चुअली बड़े बड़े डॉक्टर्स रहे हैं, सीईओज रहे हैं। सो 1500 पेशेंट में ये पता चलता है। तीसरा, रिलेशनशिप्स। आपके आधे से ज़्यादा सदमा आपके रिलेशनशिप से आता है या आपके चाइल्डहुड से आता है। ठीक है, अगेन डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, सोशल एंजाइटी, फोबिया, खाना नहीं खाना, खाना ज़्यादा खाना, बार बार वज़न इंक्रीज़ होना, बार बार वज़न डिक्रीज़ होना, ये सब आपका ट्रॉमा का हिस्सा होता है। सो ये सारे कॉमन एलिमेंट्स है। फोर्थ, आपके करियर ऑप्शंस, आपके एजुकेशन। जितने भी सारे पेशेंट्स थे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। जो लोग हेल्प सीख करते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, उनके बड़े सपने होते हैं, और सिर्फ सपने नहीं होते, वो डिल्यूजनल नहीं होते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक किड्सोफ्रेनिया इन ब्रैकेट्स, देयर इज़ नथिंग लाइक डिप्रेशन। सपने बड़े होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि हम में कुछ है जो हम अचीव कर सकते हैं। सो वो जो कॉमन एलिमेंट था, एम्बिशियसनेस, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या बार बार उनको ऑब्स्टेकल फेस हो रहा है, विच इज़ अ साइन ऑफ ट्रॉमा। अगेन, अगर आपको फोर्थ पॉइंट थोड़ी और गहराई में समझना है तो सेकंड पॉइंट को समझिए कि जिन लोगों ने हमेशा हेल्प सीख करने की कोशिश की है वो इसलिए सीख करने की कोशिश की क्योंकि उनका जो सराउंडिंग था 80% उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, बेसिकली उनको पीछे खींच रहा था। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज उसमें कश्मकश आ जाता है कि हम किसको ट्रस्ट करें, हमारी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ट्रस्ट करें। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में गहराई में हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज एज गैप। जिन लोगों ने भी सपोर्ट सीख किया उनको बाद में एक बार तो रियलाइज हुआ कि काश हमने ये चीज़ 5 साल पहले की होती। सो दैट रियलाइजेशन कि हमने 5 साल थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे दिया, हमें 5 साल पहले ये चीज़ सीख करनी चाहिए थी, हमें 5 साल पहले खुद पे भरोसा करना चालू करना चाहिए था। बेसिकली ये उनको फीलिंग आती है दैट वी शुड ट्रस्ट आवर सेल्फ मोर। इट्स ओके, देर से आए दुरुस्त है। सिक्स्थ पॉइंट इज
उनका जो फॉरगिवनेस कोट होता है वो हमेशा से ज़्यादा था। वो 1500 पेशेंट जितने भी थे उनमें एक सबसे सुंदर कॉमन एलिमेंट ये था कि उनकी जो एबिलिटी थी दूसरों को माफ़ करने की, वो खुद को माफ़ करने से ज़्यादा थी, विच वॉज एडिंग इन टू दैट ट्रामा एंड डिप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो कि अगर रात को उनको प्रॉब्लम हो रही थी तो उनको हेल्प सीख करने के लिए फ़ोन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर अगर उनको कोई फ़ोन करता था कि यार कोई मदद करने आ जाए, तो वो सबसे पहले उठ के भाग जाते थे। दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ऑल दोज 1500 पीपल। हार्ट ब्रेकिंग बट रियलिटी। सो अल्टीमेटली दीज आर सम ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विच आई फाउंड। वो जो 1500 पेशेंट थे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ह्यूमन्स that I had the privilege to come. These were the common factors that was found. Now, अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल साउंड करेगा बट इतना है नहीं, ठीक है। हमारी जो बाइबल होती है, हमारी फील्ड की जो बाइबल है, दैट इज़ DSM-5, ठीक है। दैट इज़ डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। DSM-5 में जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स लिखे होते हैं बहुत लिमिटिंग होते हैं। एग्जाम्पल, एक पेशेंट देखा किसी डॉक्टर ने, उस मोमेंट पे उस पेशेंट में जो साइंस और सिम्टम्स दिखाई दिए, उसने उसको डिप्रेशन का नाम दिया और उसे छाप दिया। अब वो हो जाता है डिप्रेशन। पूरी दुनिया में 4 बिलियन लोग हैं। 4 बिलियन का अगर आप स्टैट्स भी निकालो, 40 लाख भी ले लो डिप्रेशन के पेशेंट में, फिर उसको जनरलाइज करो इन दैट गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो हमारी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल भी काफ़ी हद तक लिमिटिंग है, बिकॉज टाइम एक ऐसा फैक्टर होता है जो कभी भी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। डीएसएम लिखी गई है 10 साल पहले। 10 साल पहले गाज़ा का वॉर नहीं हुआ था, इज़राइल का वॉर नहीं हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग थी, खाना अलग था, हम खुद अलग थे। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस पे ही एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपको इस बात की गहराई समझ आएगी। One of my patient, ex-patient, which is also a current patient, he is 33-year-old patient. उन्होंने बोला, मैम जब आप सबैटिकल पे थे, मैं 3 साल सबैटिकल पे थी, तो मैंने साइकाइट्रिस्ट को दिखाया और साइकाइट्रिस्ट ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको मूवीज़ देखना पसंद है। मैंने उस मोमेंट पे जो आंसर आया वो बोल दिया कि हाँ, मुझे पहले देखना पसंद था पर अभी इतना मन नहीं लगता है। यस, आपने गेस सही किया। साइकाइट्रिस्ट ने क्या किया, डायग्नोज कर दिया डिप्रेशन। अरे 33 ईयर ओल्ड को कैसे डिप्रेशन हो सकता है जस्ट बिकॉज उसे मूवी देखने का मन नहीं कर रहा है? कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। उसके आगे पीछे साइकाइट्रिस्ट ने ये हिस्ट्री नहीं निकाली कि हो सकता है कि उसका ब्रेकअप हुआ हो सकता है कि उसकी माँ बीमार हो, बस मूवी देखने का मन नहीं है इसलिए डिप्रेशन। नॉट ओनली दिस, द साइकाइट्रिस्ट ऑलमोस्ट रोट द मेडिसिन्स। इट्स जस्ट दैट कि ये पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो इंटेलिजेंट है, मतलब उसमें कॉमन सेंस है, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। जो लोग थेरेपी सीख करते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि एक थेरेपिस्ट को सस्टेन करना, एक थेरेपिस्ट की बातें सुनना, उसके साथ आर्ग्यू करना, उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए होता है। इट्स लाइक एग्जाम्पल, अर्जुन को भी जब आर्ग्यू करना था ना कृष्णा के साथ, तो उसको कॉमन सेंस की ज़रूरत थी। बाकी कृष्णा के साथ आर्ग्यू करना या उसको ये बोलना कि मुझे नहीं समझ आ रहा है समझाओ, सबके बस की नहीं होती है। सो यूज़ योर कॉमन सेंस। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विच आई फाउंड एज अ ट्रॉमा इन्फॉर्म साइकोथेरेपिस्ट। अब इसमें से आपके लिए टेक अवे क्या है? अगर आपको रह रह के ये फीलिंग आती है कि थेरेपी के लिए जाने में क्या बुराई है, लिसन टू दैट फीलिंग। इट्स अ गुड फीलिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो, इसका मतलब ये है कि शायद आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो ये जता रहे हैं कि तू नॉर्मल नहीं है। आई कैन अश्योर यू, जिसको ये फीलिंग आती है कि मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या मुझे भगवत गीता पढ़ने की ज़रूरत है, वो ऑपोजिट वाले लोगों से ज़्यादा नॉर्मल है। आई कैन अश्योर यू।
So anybody who makes you feel that you are stupid or you are not sane, think again. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा होमवर्क डालती हूँ मैं इसमें बीच में. Go on Google and type frequency graph of emotions. ठीक है, हो सकता है कि हम नीचे या फिर स्क्रीन में आपको साइड में दिखाई भी दे जाए. फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ इमोशन ये होता है लोअर इमोशंस टू हाईएस्ट इमोशंस. आपका जो सबसे नीचे वाला इमोशन होता है, गैस, फियर, उसके ऊपर आता है शेम, उसके ऊपर आता है डिस्गस्ट. जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे आता रहता है रीज़न, एक्सेप्टेंस, जॉय, लव, एनलाइटनमेंट. सो आपका ये जो टास्क होता है दैट इज़ कि आपको राइज करना है इन इमोशन ग्राफ में. सो थेरेपी, अगर आपके अंदर से ये फीलिंग आती है कि नहीं यार मुझे बात करनी है किसी से, मुझे समझना है, तो समझ जाओ कि आप वो इमोशनल ग्राफ में ऊपर जाना चाहते हो. बट हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में या आप ही का कोई ट्रॉमेटाइज्ड सेल्फ हो जो ये बोल रहा है कि नहीं तो फेमिलियरिटी में ही रहे. फेमिलियरिटी इज़ गुड बट इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन. अंडरस्टैंड दिस थिंग. फेमिलियरिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है पर वो सबसे अच्छी चीज़ नहीं होती है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टेक अवेज दैट आई अंडरस्टूड which you can understand. And if you ever feel that you need to contact a therapist, feel free, contact me if you want. Okay? अब इस बारे में बात करते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं जो अपना ट्रॉमा हील नहीं कर पा रहे हैं या चूज कर रहे हैं हील नहीं करने का. अगेन थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. जितने भी पेशेंट थे वो लोग तो अगर थेरेपिस्ट के सामने बैठे हैं तो उनकी तो नियत है अपने ट्रॉमा पे काम करने की, खुद पे काम करने की. पर उनका क्या जिनके वजह से वो थेरेपिस्ट के सामने बैठे हैं. नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट. अब इसमें टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो फैमिलीज हिस्ट्री मुझे मिलती थी और उसमें ये पता चलता था वो लोग जिनको अपने ट्रॉमास पे काम नहीं करना होता है वो कैसे दिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, उनका जो सेल्फ केयर होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता है. जब मैं सेल्फ केयर की बात कर रही हूँ मैं उनकी शॉपिंग लिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी हाइजीन की बात कर रही हूँ. देयर सेल्फ केयर ऊपर से अच्छा होता है बट जो अंदर का सेल्फ हाइजीन होता है दैट इज़ नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी पेशेंट हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा बट लेट्स गो विद इट. जिनको फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है, पता है डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है, पता है इंसुलिन का पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, पता है कि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर मैंने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो इंसुलिन इंक्रीज़ ही होने वाला है, ये कॉमन सेंस की बात है. बट दे डोंट वांट टू वर्क ऑन इट. सो अब इससे क्या होता है, यही सेम हैबिट वो अपने सराउंडिंग को पास करते हैं. थोड़ा सा और गहराई में जाइए. इंसुलिन का पॉइंट उनका इंक्रीज़ हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज उनको नहीं करनी है, पर वो इंसुलिन लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उनके फैमिली मेम्बर्स की. नाउ दिस इज़ नोन एज पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर. अरे डायबिटीज़ किसी और को है, इंसुलिन आपका बढ़े जा रहा है, आपके पास सारी की सारी रिसोर्सेज है बट आपको काम नहीं करना है. सो ये जो एक्यूमुलेटेड ट्रॉमा होता है, जनरेशनल ट्रॉमा, अगेन हम कभी और बात करेंगे उस बारे में. ये जो एक्यूमुलेटेड ट्रॉमा होता है वो यूजुअली अपने स्पाउस पे ट्रांसफ़र कर रहे थे या अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र कर रहे थे. सो दिस इज़ हाउ अ पर्सन लुक्स जिसको अपना ट्रॉमा या अपनी इश्यूज सॉल्व नहीं करने होते हैं. देर इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. फर्स्ट जो कॉमन फैक्टर होता है जिनको अपने ट्रॉमास पे काम नहीं करना होता है उनमें अकाउंटेबिलिटी लेने की, चलो रेडिकल ट्रूथ बोल देते हैं, उनमें अकाउंटेबिलिटी लेने की इच्छा नहीं होती है. ठीक है, जब तक शायद इच्छा आती है तब तक देर हो जाती है. इसको हम एनिमल किंगडम से अगर समझें, सबने लायन किंग देखी होगी. लायन किंग में वो जो सेक्टर था ना हाइनास का, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज पीपल हु डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. जो अपने ही झुंड पे थोड़ा वार करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे को बिट्रे करते हैं. दैट इज़ व्हाट अ पर्सन लुक्स लाइक. सेकेंड पॉइंट, उनको स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, रात को उनको अच्छी नींद नहीं आती है. अब प्रॉब्लम ये है
यही लोग कंप्लेन करते हैं, मुझे रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती है। हाँ, ठीक है, दैट्स ह्यूमन। कभी-कभी मुझे भी नींद नहीं आती है, मुझे क्या, बहुत सारे लोगों को, इट्स अ वेरी नेचुरल डेवलपमेंटल थिंग। जो छोटा बच्चा पैदा होता है, जब उसके दाँत निकलते हैं, वो भी रात को नहीं सोता है। इट्स अ नेचर्स कॉल, बट प्रॉब्लम इज़ कि वो सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। दैट इज़ व्हाट अ पर्सन लुक्स लाइक, जिसको अपना ट्रॉमा हील नहीं करना होता है। अब इसी को थोड़ा-सा और गहराई में समझते हैं। यही इंसान डॉक्टर के पास जाएगा, स्लीपिंग मेडिसिन लेगा, नॉट ओनली दिस, डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलने के बाद 4 लोगों को फ़ोन भी घुमाएगा। अरे यार, आज तो मेरी स्लीपिंग मेडिसिन चालू हो गई, एक और बोझ आ गया ज़िंदगी में, अब क्या कर सकते हैं? दिस इज़ हाउ अ पर्सन हू डज़ नॉट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्फ लुक्स लाइक। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेडिकली rude here, just stating the fact. Work on your traumas. क्यों pharmaceutical companies का पॉकेट और बड़ा कर रहे हो? ठीक है, might as well increase your own melatonin. Melatonin is sleeping hormone. ठीक है, work on that. Third point, they don't know how to forgive. People who don't want to work on their traumas, उनमें वो forgiveness की इच्छा नहीं होती है। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल स्टेट करने वाली हूँ। अगेन, गहराई, बिफोर यू पोस्ट कमेंट, बिफोर यू स्टार्ट hating it, think about it. What was the difference between Karan and Arjun? ये डिफरेंस था। करण को जब पता चला कि उसकी माँ कुंती है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन था अपनी माँ को माफ़ करने का। अब वो अलग सेगमेंट बन जाता है कि कुंती जी फॉरगिवनेस की डिजर्विंग थी या नहीं थी, हम उस सेगमेंट पे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो अलग सेगमेंट बनता है। बट उसने चूज किया फॉरगिव करने का, पर उसने अपने आप को माफ नहीं किया। थोड़ा गहराई वाला उतर जाता है। अब अर्जुन का लेते हैं। अर्जुन को जब पता चला कि उसको रणभूमि पे अपनों से ही लड़ना है, तो उसने हथियार त्यागे, बट फिर उसने बोला कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी, आई हैव टू डू इट, मेरी अकाउंटेबिलिटी, करना तो मुझे ही है। दैट वॉज द डिफरेंस बिटवीन करण एंड अर्जुन। सबको बताया कि करण वॉज मोर स्ट्रॉन्ग, बट वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था अपने ही इमोशंस की, जबकि कृष्णा तो दोनों के लिए बराबर था। अ थेरेपिस्ट इज ऑलवेज सिमिलर टू एवरीवन, बट एक जो इवॉल्व होने के लिए तैयार है, एक जो डिफिकल्ट डिसीजंस लेने के लिए तैयार है, सबको लगता है कि वो लकी है। नो, इट्स जस्ट दैट कि वो चीज़ों को लेट गो करने के लिए तैयार है, चीज़ों को छोड़ देने के लिए तैयार है, माफ़ करने के लिए तैयार है। जब अर्जुन को भी पता चला कि उनकी माँ ने उनको झूठ बोला था, माफ़ किया कि ओके, नॉट माई स्टोरी, मेरी कहानी ही नहीं है। जबकि अर्जुन को तो इस बात का भी बुरा लगा कि शिट, अर्जुन को तो इस बात का भी बुरा लगा कि मुझे पहले पता होता तो मैं मेरे भाई को ही नहीं मारता। तो यहाँ पे अगर बिट्रियल की भी बात करें, तो ज़्यादा बिट्रे किसके साथ हुआ था, अर्जुन के साथ या करण के साथ? थिंक अबाउट इट। सो थर्ड पॉइंट इज, जिन लोगों को अपने ट्रॉमा पे काम नहीं करना होता है, अपने डिप्रेशन पे काम नहीं करना होता है, एंजाइटी पे काम नहीं करना होता है, उनमें माफ़ करने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। उनमें खुद से प्यार करने की या खुद को कंपैशन दिखाने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। दिखने में लगता है दैट दे आर सेल्फ सेंटर्ड, दिखने में लगता है कि बहुत सेल्फिश है, पर ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी। देयर इज अ एलिमेंट ऑफ मैसोकिज्म, गूगल कर लेना वो वर्ड। मैसोकिज्म का जो एलिमेंट होता है वो दिखने में अच्छा लगता है, पर वो एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। सो दीज आर 3 पॉइंट्स जो एक कॉमन फैक्टर्स होते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, पीपल हु डोंट वांट टू वर्क ऑन देयर ट्रॉमास, उनके जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो एक पॉइंट पे आके स्टैग्नेंट हो जाते हैं। दे बिकम स्टैग्नेंट, उनकी हॉबीज स्टैग्नेंट हो जाती है, उनमें ग्रोथ रुक जाती है, उनकी शादी में भी स्टैग्नेशन आ जाता है। 15 साल हो गए शादी को, 20 साल हो गए, बोर्डम है, एक दूसरे को
दे फील कि हम तो एक दूसरे को जानते हैं, उनके रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हर एक चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है. So this is how people who don't want to work on their trauma, on their emotion or emotional blockages look like. So if you have some of these symptoms, I can assure you, इस moment पे भी if you decide कि नहीं, I want to remove my blockages, I choose to be Arjun, ठीक है, कर्ण थे, but I want to be Arjun. It's your choice. It's always, always, always a matter of choice. I have to quote Harry Potter here. Dumbledore says, help will always be given to those who deserves it. In the last chapter he says that. Okay. So think about it. Okay. And if you really want to understand this video, this segment, if you really want to understand this part, go and watch the first part also.